से बाहर निकल खतरों की दुनिया में आ चुका है। अब देखता हूं कि वो मेरा सामना कैसे करता, कैसे। वो वक्त आ गया है, आ चुकी है वो घड़ी जब सदियों पुराने दो दुश्मन एक बार फिर से आमने सामने होंगे। तब क्या हो गुजरेगा कि कोई नहीं जानता, कोई नहीं। मुझे यहां से निकलना होगा, मुझे निकलना होगा यहां से, लेकिन कैसे? यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, कश्मान। कश्मान मुझे यहां से निकाल सकता है। हाँ, या रूहे अलमान, या रूहे अलमान, या रूहे अलमान, या रूहे अलमान, कश्मान, अलमान, अल कश्मान। शर्जील, शर्जील, तुम यहां कैसे? कश्मान, शायद तुम्हें वो एहसान याद होगा जो मैंने कभी तुम पर किया था। उस एहसान को चुकाने का वक्त अब आ गया है। जरूर जरूर, वो एहसान का बोझ तो मुझ पर सदियों से है। शर्जील मेरे दोस्त, इस एहसान को चुकाने के बाद मैं उस जबान से भी बरी हो जाऊंगा जो मैंने तुम्हें दी थी। क्या उसके बाद भी तुम मेरी मदद लेना चाहोगे? इसका मतलब तुम बेहद परेशान हो और तुम्हारी मुश्किल ज्यादा ही बड़ी है, वरना तुम ऐसा कदम इख्तियार ना करते। पैर फैलाकर खड़े हो जाओ, तभी खड़े रह पाओगे। हमने पैर फैला लिए। हाँ हाँ, अब हम खड़े। अमा जुम्मन, सीधे खड़े रहो यार, मरवाओगे क्या? जुम्मन रुक जाओ, जुम्मन, जुम्मन रुको, नीचे बैठो, बैठो नीचे, बैठो नीचे। अब हिलना बिल्कुल नहीं। हाँ, अरे ये तो वही नक्शा है।
जरा देखे तो इसमें है क्या। हम सही हैं ऐसे, अब अच्छा लग रहा है। क्या हुआ पेरीजात, तुम ठीक हो ना? ठीक? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जरूर कोई बात रही होगी ना, जिसके लिए हम इंसानों को उड़ने के लिए नहीं बनाया गया। अरे हम जमीन पर रहने वाले लोग हैं, हवा के लिए नहीं बने। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक बात तो पता चली जिससे तुम भी डरती हो। हातिम, तुम्हें मजाक लग रहा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन इस नाशुक्रे डर की वजह से तुम एक बड़े कमाल के एहसास को महसूस करने से महरूम रह रही हो। ये हवाई उड़न खटोला किसी झूले की तरह ही तो है। सच में? तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं? मैं जानता हूँ इस हालात से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे? मुझ पर भरोसा है? हाँ है। तो फिर आंखें बंद करो और मुझे अपना हाथ दो। हातिम, संभल कर। आती रहो, हातिम, आती रहो, आती रहो। अब धीरे से ऊपर आओ। अब अपनी आंखें खोलो। ये तो जन्नत के नजारे हैं, बेहद खूबसूरत। बेशक। ऐसा नहीं हो सकता। हातिम नस्का की लकीरों की तरफ नहीं बढ़ सकता। ये तो उन नामुराद फरिश्तों की बनाई हुई जगह है जहां पर मेरी भी ताकत नहीं चलती। नहीं, नहीं, मैं उस हातिम को नस्का की लकीरों तक पहुंचने से पहले खत्म कर दूंगा। उसे खत्म कर दूंगा।
कूरा उरा कूरा, मेरा काम कर दे पूरा पूरा। कश्मान, मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। आइंदा भी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें याद करूंगा कश्मान। जरूर याद करना, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कारोबार करने में बहुत मजा आएगा। मुझे अब चलना चाहिए। शेरजिन, जाने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ी? मजबूरी नहीं कश्मान, जरूरत। बहुत बड़ी जंग सामने खड़ी है, बहुत कुछ दांव पे लग चुका है। दुनिया को उसकी जरूरत है और उसे मेरी। इससे पहले कि जरगाम उस तक पहुंचे, मुझे वहां पहुंचना होगा। शुक्र है असलाफ और उन जिनों का, जिनकी वजह से हमारा इतना मुश्किल सफर इतनी आसानी से तय हो रहा है। जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम भी अच्छा ही होगा हातिम। मुझे पूरा यकीन है कि उस दूसरे सवाल का जवाब भी तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। हमें इस सफर में मैं और तुम साथ हैं, है ना? और तुम्हारे बिना मैं यहां तक का सफर पूरा कर ही ना पाता। हातिम, वो देखो, कितना खूबसूरत है। इसे किसी ने कैसे बनाया होगा? ये तो वही जगह है जो नक्शे में देखी थी। हाँ, ये तो वही जगह है। कासिम, वो नक्शा दो। ये नक्शा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम हमसे माफी मांगोगी। अनपढ़ हैं हम, यही कहा था ना तुमने? कासिम, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। नक्शा दो। नक्शा तभी मिलेगा जब ये हमसे माफी मांगेगी।
कासिम, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम दोनों अपना झगड़ा बाद में निपटाना। ये नक्शा दो। पहले इस शैतान की खाला को बोलो कि हमसे माफी मांगे, वरना नक्शा दो। माफी। नक्शा दो कासिम। माफी माफी माफी। कासिम क्या बकवास है ये? माफी। जुम्मन नहीं, जुम्मन नहीं, जुम्मन तुम भी जुम्मन हो। नहीं जुम्मन हटो, हटो जुम्मन नहीं, जुम्मन नहीं, तो जुम्मन हम कह रहे हटो, जुम्मन नहीं, कासिम मत करो, कासिम। कटोले, इस नक्शे का पीछा करो। नीचे और नीचे चलो। के वहशी परिंदे, तेज चल और तेज, तेज और तेज। परिजात, का हुक्म है। मेरी साथ ठहरो, मैं इसे नीचे उतारने की कोशिश करता हूं।
खुद को, हम सब जमीन से टकराने वाले हैं। रिचा, तुम ठीक तो हो ना? हातिम, परिजात, तुम ठीक तो हो ना? ऊपर वाले का शुक्र है, ये उड़न खटोला भी तहस नहस हो गया। अब हम जाएंगे कैसे? ये सब तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा है कासिम। तुम्हारी वजह से पहले वो नक्शा चला गया, फिर ये उड़न खटोला। ये सब तुम्हारी गलती है। हम तो बस वो, और आग हमने थोड़ी ना लगाई थी। हमें मालूम है वो नक्शा तुम्हारे लिए। नक्शा बहुत कीमती था और हम वो खो चुके हैं। अब पता नहीं हम नक्शा की लकीरों तक कैसे पहुंचेंगे। वो रहा। ये नक्शा तो आधा जल चुका है और इसे देखकर तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर हम है कहाँ। मुझे पता था तुम्हारी वजह से कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी होगी। इश्तियार में तुम्हारी वजह से मुसीबत में फंस गए। शैतान की खाला, तुम तो हमेशा हमारी बात को यूं ही पकड़ लेती हो, फिर उसको सुनाती रहती हो। अरे क्या हो जाता, एक बार हमें नक्शा दिखा देती तो फिर हम अपने तेज दिमाग से उसे खड़े खड़े दोबारा बना देते। इस तरह यूं अनजान जगह पे भटक नहीं रहे होते। तुम नक्शा बनाते और नहीं तो क्या। कासिम, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ, तुमसे बात करना जैसे बहुत अच्छा है।
पीछे रहो। शर्जील भाग गया, और वो भी उस वक्त जब मेरे आका और फातिमा आमने सामने हो। जरूर कुछ बहुत बुरा घटने वाला है। मुझे आका के पास जाना ही होगा। आका की मदद के लिए मुझे उनके पास जाना ही होगा। शर्जील!
लिए तू दर दर भटक रहा है? तेरी मौत हूं मैं। मुझे कहते हैं सरकार। आसमानी ताकत गुहार है तुझसे, मदद कर, मेरी मदद कर। आज तेरा चुनकर भेजा हुआ मसीहा खतरे में है। अगर तूने जल्द कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। मदद कर, मेरी मदद कर। ऐ पाक परिंदे, मुझे हातिम के पास ले चल, ले चल मुझे हातिम के पास। मारना चाहता है ना तू मुझे? तो आ, मार। मार मुझे। वेशी परिंदे, मार। परिंदे, खत्म कर डाल इसे।
वाह रे खुदाई, तूने इसे भेजा था मुझे मारने के लिए, जो मेरे मामूली से जानवर के सामने टिक नहीं सका। यह हाकिम मुझे छू तक नहीं सकता। पर इस छोटे से खिलौने से तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने केवल एक सवाल हल किया है और मैं 7 सवालों के जवाब दे चुका हूं हातिम। मेरी ताकत के सामने तेरी ताकत कुछ भी नहीं। मैं सरगाम हूं, इस दुनिया का मालिक, इस कायनात का शहंशाह। देखना चाहता है मेरे 7 सवालों की ताकत। हातिम और जरगाम की तकदीरें
एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए सरगाम का हाकिम पर किया हुआ हर वार, हर चोट उस पर भी उतना ही असर करेगी। वो दोनों सगे भाई थे। ये हजारों साल पहले की बात है।